Good morning, students. Today, our topic is practical operational amplifier, ideal operational amplifier, and inverting amplifier. Now, first is practical operational amplifier. Figure 25.42 shows the AC equivalent circuit of a practical operational amplifier. The characteristics of a practical operational amplifier are very high voltage gain, very high input impedance and very low output impedance. ये क्या है? प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक्स है. नंबर 1 पहला कौन सा है? वेरी हाई वोल्टेज गेन. Second, very high input impedance, and third is very low output impedance. The output voltage Vin appears between the two input terminals, and the output voltage is AV into Vin taken through the output impedance Zout. The consequences of these properties of a practical operational amplifier are, ये फर्स्ट जो है डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को. यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज वी इन है वो टू इनपुट टर्मिनल्स के बीच में अपीयर होगा. वी इन जो है कहाँ होगा? इनपुट वोल्टेज वी इन अपीयर बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल्स एंड आउटपुट टर्मिनल्स एंड आउटपुट वोल्टेज इज AV into Vin taken through the आउटपुट इम्पिडेंस Zout, जो Zout इसमें रिप्रेजेंट की है. इसके अक्रॉस जो है वो आउटपुट लिया जाएगा. नाउ नंबर 1 ए, सिंस द वोल्टेज गेन AV ऑफ ए प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज वेरी हाई, an extremely small input voltage Vin will produce a large output voltage. अब क्योंकि वोल्टेज गेन क्या बहुत हाई है इसका प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, सो एन एक्सट्रीमली स्मॉल इनपुट वोल्टेज, तो स्मॉल इनपुट वोल्टेज भी यदि हम वहाँ अप्लाई करेंगे इनपुट पे तो लार्ज आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. सेकेंड, सिंस द इनपुट इम्पिडेंस Zin इज़ वेरी हाई, ए प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ वेरी स्मॉल इनपुट करेंट. अब इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई है, इसलिए क्या हो जाएगा? जो स्मॉल इनपुट करेंट, वेरी स्मॉल इनपुट करेंट ही फ्लो होगी इनपुट टर्मिनल्स पे. सी, since the output impedance Zout of a practical operational amplifier is very low, it means that output voltage is practically independent of the value of load connected to operational amplifier. आउटपुट इम्पिडेंस जो है प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वेरी लो है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ लोड कनेक्टेड टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा प्रैक्टिकली, किससे? वैल्यू ऑफ लोड कनेक्टेड टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर. नाउ सेकेंड इज आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर. ये जो डायग्राम है ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट करता है. अब इसमें (25.43) shows the AC equivalent circuit of an ideal operational amplifier. और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? नंबर 1, इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस एंड ज़ीरो आउटपुट इम्पिडेंस. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? पहला हो जाएगा इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, सेकंड इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस, थर्ड इज़ ज़ीरो आउटपुट इम्पिडेंस. और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? नंबर 1, since the voltage gain AV of an ideal operational amplifier is infinite, it means that we can set Vin is equals to 0. Second, since the input impedance Zin is infinite, an ideal operational amplifier has zero input current. तो इनपुट करंट तो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इनपुट इम्पिडेंस है वो क्या है? इनफाइनाइट हो गई है. सी,
Since the output impedance Z out of an ideal operational amplifier is 0, it means the output voltage does not depend on the value of load connected to operational amplifier. अब आउटपुट इम्पिडेंस क्या है, 0 है, तो इसका मीनिंग हो गया कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिपेंड नहीं करेगा किस पे, लोड जो कनेक्ट किया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में उस पर डिपेंड नहीं करेगा. वी कैन सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ए प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अंडर. ये इसकी जैसे वैल्यूज़ यदि देखें तो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जेड इन लगभग होती है 2 मेगा ओम, ए बी होता है 1 × 10⁵, जेड आउट होती है 100 ओम, और आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जेड इन होती है इनफाइनाइट ओपन सर्किट, ए बी होता है इनफाइनाइट, जेड आउट होती है 0 ओम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. इसके लिए सर्किट डायग्राम भी दिखाया है. An operational amplifier can be operated as an inverting amplifier as shown in figure 25.46. ये inverting amplifier है. An input signal Vin is applied through input resistor Ri to the minus input, inverting input. तो जो इनपुट सिग्नल है Vin वो Ri के थ्रू कहाँ अप्लाई किया जाता है, माइनस इनपुट पे, इन्वर्टिंग इनपुट पे. The output is fed back to the same minus input through feedback resistor RF. RF के थ्रू जो है आउटपुट वापस कहाँ फीडबैक किया जाता है, सेम माइनस इनपुट पे RF के थ्रू. दी प्लस इनपुट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज़ ग्राउंडेड. तो इसमें क्या जो प्लस इनपुट होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वो ग्राउंडेड होता है. नोट दैट द रजिस्टर RF प्रोवाइड्स द नेगेटिव फीडबैक. इसके थ्रू क्या नेगेटिव फीडबैक अप्लाई होता है. सिंस द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग इनपुट, द आउटपुट विल बी इन्वर्टेड. दैट मीन्स दैट इज 180 degree आउट ऑफ फेज एज कम्पेयर टू द इनपुट, हेंस द नेम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. The resistor RF provides the negative feedback. Since the input signal is applied to the inverting input minus, the output will be inverted as compared to the input, hence the name inverting amplifier. क्योंकि इनपुट जो सिग्नल है वो कहाँ अप्लाई किया जा रहा है, माइनस इनपुट पर अप्लाई किया जा रहा है, और माइनस इनपुट पर जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा. दैट मीन्स आउट ऑफ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज चला जाएगा एज़ कम्पेयर टू इनपुट. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं. वोल्टेज गेन. एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ एन इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस. दिस मीन्स दैट देयर इज जीरो करंट एट द इन्वर्टिंग इनपुट. If there is zero current through the input impedance, then there must be no voltage drop across the inverting and non-inverting inputs. This means that voltage at the inverting input is 0, point A, because the other input is grounded. So the 0 volt at the inverting input terminal point A is referred to as virtual ground. This condition is illustrated in 25.47. The point A is said to be at virtual ground because it is at 0 volt but is not physically connected to the ground. VA is equal to 0. तो इसमें क्या है कि क्योंकि इनपुट इम्पिडेंस क्या है, इनफाइनाइट है, तो दैट मीन्स जो जीरो करंट जो है वो इनपुट इम्पिडेंस से जीरो करंट होगी. इनपुट इम्पिडेंस के थ्रू कितनी करंट फ्लो होगी, जीरो करंट. सो इसका मीनिंग सीधा सीधा हो गया कि कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स के बीच में. तो ऑलरेडी क्या नॉन इन्वर्टिंग 0 पे है, तो दैट मीन्स जो इन्वर्टिंग इनपुट है वो भी क्या होगा, 0 वोल्ट पे होगा. और इसको हम वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं, वर्चुअल ग्राउंड, क्योंकि एक्चुअली वो कनेक्टेड नहीं है. रेफरिंग टू फिगर 25.47 सेकेंड. अब इसमें जो करंट I1 है, करंट I1
टू द इन्वर्टिंग इनपुट इज़ ज़ीरो। I1 करंट क्या होगी, इन्वर्टिंग इनपुट के थ्रू जो करंट है वो क्या होगी, ज़ीरो। देयरफॉर करंट I in फ्लोइंग थ्रू RF एंटायरली फ्लोज थ्रू द फीडबैक रजिस्टर RF। तो जो करंट जो है वो जो RI से फ्लो हो रही है वो सारी कहाँ चली जाएगी, RF के थ्रू भी फ्लो होएगी। इन अदर वर्ड्स IF इज इक्वल्स टू I in। तो I in विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस RI डिवाइडेड बाई RI, और ये कितनी होगी, V in माइनस VA डिवाइडेड बाई RI। और क्योंकि VA ज़ीरो है इसलिए आया जाएगा V in डिवाइडेड बाई RI। और IF कितनी होगी, वोल्टेज अक्रॉस RF डिवाइडेड बाई RF, VA माइनस V out डिवाइडेड बाई RF, और क्योंकि VA ज़ीरो है इसलिए माइनस V out डिवाइडेड बाई RF। और इक्वेशन IF इज इक्वल्स टू I in है, इसलिए दोनों की वैल्यूज यदि IF और I in की पुट करेंगे तो क्या आएगा, V out डिवाइडेड बाई RF विद नेगेटिव साइन माइनस V out डिवाइडेड बाई RF इज इक्वल्स टू V in डिवाइडेड बाई RI। सो वोल्टेज गेन ACL will be equal to V out divided by V in is equals to minus RF divided by RI। V out divided by V in is equals to minus RF divided by RI। तो यहाँ पर जो वोल्टेज गेन हमें मिला है, दैट मीन्स यहाँ और यहाँ जो नेगेटिव साइन आया है इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द that output signal is inverted as compared to the input signal. The following points may be noted about the inverting amplifier. First, the closed loop voltage gain ACL of an inverting amplifier is the ratio of feedback resistance RF to the input resistance RI। तो ACL किसके इक्वल है, रेशियो के इक्वल है, किस किस का रेशियो, RF और RI का रेशियो, उसके रेशियो के इक्वल है। द क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स इंटरनल ओपन लूप वोल्टेज गेन, दस द नेगेटिव फीडबैक स्टेबलाइज द वोल्टेज गेन। क्योंकि क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन किस पे डिपेंड नहीं करता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल ओपन लूप वोल्टेज गेन पे, इसलिए क्या नेगेटिव फीडबैक स्टेबलाइज कर देता है वोल्टेज गेन को। सेकंड, द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैन बी डिजाइंड फॉर यूनिटी गेन इफ RF is equals to RI, then voltage gain ACL will be equal to -1। Therefore, the circuit provides a unity voltage gain with 180 degree phase inversion। मान लो हम RF को RI के इक्वल ले लें तब ACL इक्वल टू -1 आ जाएगा, ACL इज इक्वल्स टू -1। और ये क्या होगा, द सर्किट प्रोवाइड ए यूनिटी वोल्टेज गेन विद 180 डिग्री फेज इन्वर्जन।